एक तरफ इजराइल ने लेबनान को फिलिस्तीन बना देने की कसम खा ली है, तो वहीं अमेरिका ने ईरान को एक बड़ी वार्निंग दी है कि अगर एक भी अमेरिकी सैनिक की मौत हुई तो ईरान का नामो निशान मिटा देंगे। दरअसल ईरान अमेरिका पर तो हमले नहीं कर पा रहा है, लेकिन अपने आसपास मौजूद अमेरिकी बेसेस को टारगेट करने से बाज भी नहीं आ रहा है। लेकिन इन हमलों ने अमेरिकी सरकार को हिला दिया है। इसके बाद आज अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ ने एक बड़ी धमकी दे दी है। रिपोर्ट देखिए। ईरान पर अटैक और खामेनेई की मौत के बाद से लगातार ईरानी सेनाएं अमेरिका इजराइल को टारगेट कर रही हैं। इजराइल के शहरों और गल्फ में अमेरिकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन अटैक जारी है। मैप में ईरान के आसपास जो रेड सर्कल दिख रहा है वो अमेरिकी बेस हैं, जहां बड़ी संख्या में यूएस जवान भी तैनात हैं। अमेरिका शुरू से ही ईरान को धमकियां देता रहा है, लेकिन ईरान पर इन धमकियों का कोई खास असर नहीं दिखा। धमकी, चेतावनी और हमलों के बावजूद ईरान मानने को तैयार नहीं है और अमेरिकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। कतर में यूएस एयरबेस पर अटैक करके ईरान ने 6 अमेरिकी सैनिकों को मारा, जबकि ईरानी हमले में 18 अमेरिकी सैनिक घायल हुए थे। युद्ध में मारे गए सैनिकों के शव अमेरिका ले जाए गए और सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें ट्रंप के साथ उनके कई सहयोगी नेता भी मौजूद रहे। अपने सैनिकों की मौत से अमेरिका का गुस्सा 7वें आसमान पर है और ईरान को सीधी धमकी दी है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने तस्वीरें जारी की हैं और पोस्ट में पीट हेग्सेथ के कुछ दिन पहले के बयान को लिखा, जिसमें यह कहा था कि अगर अमेरिकियों को निशाना बनाया तो हम तुम्हें बिना हिचकिचाए मार देंगे। दरअसल युद्ध शुरू होने के बाद से मुस्लिम देशों में अमेरिकी ठिकाने और उनके नागरिक टारगेट पर हैं। पाकिस्तान में तो प्रदर्शनकारी कॉन्सुलेट में घुस गए थे, जबकि कई गल्फ कंट्रीज में अमेरिकी एम्बेसी और कॉन्सुलेट अस्थायी तौर पर बंद करने पड़े। इमरजेंसी सेवा में काम करने वाले अधिकारियों के अलावा बाकी लोगों को सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया है। लेकिन लगातार बढ़ते हमलों के बीच ये धमकी कितनी असर करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।